हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई बेहतरीन वीडियो में। तो आज तारीख होने वाली है आपका बाल दिवस। बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके के साथ आज सिखाने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो आपकी इसका चौथा वीडियो होने वाला है। बहुत ही वीडियो मस्त होने वाला है और कम से कम ये 50, 40, 45 मिनट के अंदर ये वीडियो आपका समाप्त होगा। इस वीडियो में इतने बेहतरीन तरीके से हम आपको सिखाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। अगर मजा ना आए तो आप अपना पैसा वापस ले लेना, ठीक। तो आज सबसे पहले सिखाने वाले क्या है, सिखाएंगे जो आपकी ये टेबल है, ये भी हम आपको बनाना इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो आपकी ड्रेस चेंज हो जाएगी, आपको उससे लेना देना नहीं, लेकिन जो बताया गया तरीका है बहुत बढ़िया तरीका है। सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी, मतलब कि आपके नातेदार में, आपके बगल में, आपके लेफ्ट में, आपके राइट में, आपके आगे, आपके पीछे, जो कोई भी भैया जी गणित से डरता है, अर्थात मैथ जिसको सरल नहीं लगती है, कठिन लगती है, त्रिकोणमिति के समान नहीं बना पा रहा है, उसको बताइए कि जीनियस आलस सब्जेक्ट पे सीरीज चल रही है। टोटल सीरीज होने वाली है फ्री। गणित की तो फ्री नहीं होने वाली है, लेकिन जो आपकी त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज होने वाली है, पूरी पूरी फ्री है। एक भी पैसा आपको देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा एक भी पैसा नहीं देगा, ठीक। तो अब आप देखिए कि त्रिकोणमिति की टेबल आप कैसे बना सकते हैं, लेकिन आपको कहां तक उसमें बनाया बताया गया है बाबूजी। आपको उसमें 0 से 90 के ये मान है, चुटकियों में मात्र 2 सेकंड में आप बना लेंगे। अब जब आप उनको याद कर लेंगे, हमने स्टैंडर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोग 0 से हीरो लेवल तक की सीरीज से जुड़े हुए हैं, तो तभी हम बढ़िया आपको बताएंगे। चलिए आप देखिए पहले उस वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है सरकार। को याद करना है, मात्र साइन के सभी मान याद कर लीजिए। ये तो सभी बच्चे कर लेंगे। अगर आप साइन मतलब कि साइन का मान नहीं याद कर पाते हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके मान भैया बहुत सस्ते हैं और बहुत ही सरल हैं। तो आज आपको हम बता देते हैं कि कैसे क्या सरल है। आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 का मान 0 ही होता है। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है। साइन 0 का मान दोस्तों आपका अंडा होता है। साइन 0 का मान आपका अंडा होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30 का मान 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। ये आपको पता चल गया। साइन 30 का क्या मान होता है, आप लोगों को कम से कम दिन में 10 बार तो रटना है, और दूसरे दिन 5 और तीसरे दिन में 15 बार रटना है। आप कतई टेली को नहीं भूलेंगे। अब आप देखिए साइन 0 का मान क्या होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब तो साइन 0 का मान क्या होता है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा है। साइन 0 का मान आपका 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30 का मान होता है 1/√2। ये आपको पता चल गया। अब साइन 45 का मान देखिए। साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब साइन 60 का मान होता है दोस्तों √3/2। ये पता चले। और साइन 90 का मान क्या होता है। साइन 90 का मान होता है दोस्तों मात्र 1। मात्र आपको ये 5 शब्द याद करने हैं। इन 5 शब्दों से क्या होना है, पहले आपका 0 आता, फिर आपका 1/2, फिर उसके नीचे 1/√2, फिर उसके बाद √3/2, फिर उसके बाद 1। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आपको बोलना आना चाहिए कि मैथ को बोला कैसे जाता है। कुछ बच्चे तो मैथ के सवाल के सूत्र भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आज वो भी इस टेली को बनाने लगे हैं, जो हमारा कमाल है उसमें। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, जो आपका ये दिया गया है, इसको आप लोगों को पलट लेना है, इसको उल्टा कर देना है। मतलब कि जो आपका 90 का मान होगा वो साइन 0 का मान होगा। जो साइन 30 का मान, जो साइन 60 का मान होगा वो कोस 30 का मान होगा। तो इसको आप लोगों को पलट लेना है। तो पलटेंगे कैसे, कि इसको हमें ऊपर लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे। इतनी बात कि इसके समझ में नहीं है। आपके 2 कोठे तैयार हो गए कि नहीं तैयार हो गए। एक ट्रिक और बताएंगे, लेकिन जो बता रहे हैं ये आपकी दोस्तों सिंघली ट्रिक है, श्रीलंका से लाई गई है। उलटने पलटने वाली ये आपकी श्रीलंकाई ट्रिक है। तो श्रीलंकाई ट्रिक तो आपको आनी चाहिए। त्रिकोणमिति आपका यहाँ पे लिखा है, ठीक।
अब आप इसको आगे देखिए कि अब इसको हम पलटते हैं तो कोस 0 का मान आपका 1 हो गया, कोस 30 का मान हो गया, इसको लिखना है यहाँ पे, ठीक, लेकिन उल्टा पुल्टा करना है, उलटने पुलटने वाली। फिर उसके बाद कोस 45 का मान तो क्या सेम रहेगा, जितने भी आपके टेन 45 का मान और कोट 45 का मान आपका सेम रहेगा, और आपका सेक 45 का मान कोसेक 45 का मान सेम रहेगा, क्योंकि जो आपके साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक होते हैं इनके सभी के 45 के मान दोस्तों बराबर होते हैं। अगर किसी का 1 है तो उसका भी 1 होगा। ये आपके कॉलम में बटे होते हैं। कैसे कॉलम में? सबसे पहले आपका साइन कोस आता है, फिर उसके बाद टेन कोट आता है, फिर उसके बाद सेक कोसेक आता है। ये आपके खाने बने होते हैं, ये आपके 6 होते हैं, लेकिन ये दोस्तों आपके दो जोड़ी में बटे होते हैं। दो जोड़ी में कैसे? पहले में आपका साइन कोस हो गया, एक जोड़ी बन गई आपकी, दूसरी में टेन कोट हो गया, एक जोड़ी आपकी ये बन गई, और आपका बचा ये वाला कॉलम 2, तो एक जोड़ी ये बन गई, सेन कोसेक ये जोड़ी बन गई। अब आपको इनको उलट पलट लेना है। कैसे पलट लेंगे? ये देखिए कैसे इनको घूसा मार के लाएंगे। इतना जानदार गाना है, कर कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, ये गाना इसमें लग रहा है। क्या करेंगे? 1/√2 ही मान होता है दोस्तों। कोस 45 का हमने बताया कि कोस 45 हो या साइन 45 हो, आपका 45 का मान हटके नहीं जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे? कोस 60 का मान क्या होगा? 1/2, इसको यहाँ लाएंगे तो 1/2 ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए कोस 90 का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। आपको ये 5 आपको याद करने थे, आपके 10 बन गए। अब क्या करना है दोस्तों? ये बात आती है आपकी। अब आपको करना है क्या? अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या रखनी है आपको? आपके शरीर में आग लगा देनी है। आपके शरीर में क्या लगा देनी है दोस्तों? आग लगा देनी है। आपके शरीर में हम आग लगा देंगे, आप अपने गांव को जरा के भूस कर देंगे। कतई टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, तो आप लोग कठिन से कठिन भी चीज सीख जाएंगे। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, कक्षा 1 का भी बच्चा डीएम बन सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए? हुनर होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, जो आपको आज पैदा करना है अपने अंदर। तो अब क्या होता है? 10 0 का मान आप कैसे करेंगे? 10 0 का मान करने के लिए आप इसको भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे? ये आपको ध्यान में रखना है। भाग करने का मात्र एक फार्मूला होता है, तो हम फार्मूला यहाँ पे बताएंगे भाग कैसे किया थी। जो आपका दोस्तों 1 से हम 0 को भाग करेंगे, 1 से हम 0 को भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा? 1 से हम 0 को भाग करेंगे तो आपका दोस्तों 0 ही तो आएगा ना। 1 से हम 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हम एक कहाँ से चले? आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। आप जब इससे इसको भाग करेंगे तो आपका आएगा क्या? 0 आएगा। अब हम इससे इसको भाग करते हैं, तो इससे उससे करने के लिए हमको यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। अब देखिए आपका 10 0 का मान 0 होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और 10 30 का मान कैसे निकालेंगे? इससे आपको इसको भाग करना है, तो इससे भाग करने के लिए आपको भाग का साइन नहीं लगाना है, आपको बटे का साइन लगाना है। बटे का आप लोग जानते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों? सिर्फ एक फार्मूला याद करना है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए आपको भाग क्या करना है? 1/2, 1/2 बटे में आपका हो जाएगा दोस्तों √3/2। अब आपने एक चीज सीख रखी है कि जो आपका भैया दूसरा पद है ये ऊपर जाता है, और जो आपका तीसरा पद है दूसरे में जाता है। लेकिन एक चीज आपने और सीख रखी है। कौन सी एक चीज आपने सीख रखी है? अगर आपका दूसरा पद और चौथा पद सेम हो तो ये आपके कट भी जाते हैं। तो आपसे यहाँ से ये 2 कैंसिल, यहाँ से आपका ये 2 कैंसिल, तो आपका बच के क्या आ रहा है? 1/√3। जो आपका 1/√3 आया है ना भैया, यही आपका 10 30 का मान है। 10 30 का मान कितना आया है? 1/√3, 1/√3। अब इसी प्रकार हम इसको करेंगे, इसको रखेंगे ऊपर, इसको रखेंगे ऊपर।
अब देखिए और मजा आने वाला है, आप लोग कहेंगे कि आप बात बता रहे हैं, और लास्ट में एक गाना भी बताएंगे, आप गाने से इन सबके नाम याद कर लेंगे। अब देखिए आप लोग यहाँ पे क्या करना है, इसको आप लोगों को साइन का मान ऊपर रखना है और कोस का मान नीचे रखना है, तभी आपका 0 आएगा, तभी आपका 1/√3 आएगा, तभी आपका दोस्तों इसका मान आएगा। जो कोई भी मान आए तो आपको साइन 45 का मान कितना है दोस्तों, 1/√2। उसके बाद 1/√2 इसमें भी, तो सेम प्रक्रिया भैया इसमें भी लागू हो रही, क्या लागू हो रही कि दूसरा पद और चौथा पद सेम मिल रहा है, तो इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, ये सभी आपके दोस्तों कैंसिल हो गए। तो आपका बच क्या रहा है, मात्र एक बच रहा है, एक आपका बच रहा है। तो आप 10/45 का मान होता है दोस्तों 1। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक प्रक्रिया और करते हैं। एक प्रक्रिया क्या है, अब इसका देखिए इसका मान कैसे होगा, यहाँ पे हम एक को ब्लैक से कर देते हैं तो आपको अच्छा लगने लगेगा। अब देखिए 10/60 का मान कितना होता है, ये भी मानने की बात है, तो यहाँ पे देखिए इसको रेज करते हैं, ये आपका रहेगा। तो साइन 60 का मान कितना है दोस्तों, साइन 60 का मान √3/2 है। तो साइन 60 का मान √3/2 और कोस 60 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2। अब आपको कुछ मिल रहा है, इसमें भी आपको मिल रहा कि दूसरा पद और चौथा पद मिल रहा है, तो इनको करना है खल्लास। आपका सिर्फ क्या बचा, √3/1, लेकिन बटे में 1 लिखा नहीं जाता, ये आपको भी पता है। तो सिर्फ आपका क्या बचा है, 10/60 का मान आपका आ गया √3। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको रखेंगे ऊपर, इसको रखेंगे नीचे, तो आपको भैया पता चल रहा है, आपको पता चल रहा एक चीज आती है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। दिमाग आपको क्या लगाना है कि भैया 1/0, मतलब कि 0 से हम भैया किसी को भाग कर सकते हैं कि नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ भैया कर सकते हैं, लेकिन भैया 0 से हम 1 को भाग नहीं कर सकते हैं, लेकिन 0 से हम 2 को भाग नहीं कर सकते हैं, 0 से हम किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते हैं। जब हम उसमें भाग नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी होती है अपरिभाषित, मतलब कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये बात आपकी आती है। आप लोग हाथों की स्टाइल देखने लग गए, गलत बात है ये। मतलब कि आपका क्या होगा, इसको हम भाग करके दिखाते हैं। कुछ बच्चे नए हैं, बस इस बात को समझ नहीं पाए हमारी, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए, तो 0 से भैया आप 1 को भाग कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं कि भैया 0 के पहाड़े में 1 कहाँ से आने लगा। आपको नेता का पहाड़ा आता है, 1 का पहाड़ा आता है, 50 का पहाड़ा आता है, लेकिन 0 का पहाड़ा किसको आता है ये बताइए। 0 करेंगे तो 0 दूना 0 ही होता है, सब में 0 आएगा। नेता का आपको पहाड़ा मालूम है, प्रधान का पहाड़ा आपको मालूम है, 1 का पहाड़ा मालूम है, लेकिन 0 का तो पहाड़ा 0 ही रहेगा। जिसमें आपका 0 आ जाए उसको कहते हैं अपरिभाषित। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित हमने ये शुद्ध से लिख दिया है, ये आपके आगे भी आएंगे। अब आपको करना है क्या, 10, ये 10 का मान आपको इस प्रकार को समझ में आ गए कि नहीं आ गए तो वीडियो को भैया लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं आपके कोट के मान क्या होते हैं। कोट भैया, कोट 0 का मान कैसे पता करेंगे, ये बात आपकी मैंने, कोट 0 का मान भी हम ज्ञात करेंगे। अब आपको इसमें इससे अब भाग नहीं करना है, अब 10 से हम कोस को भाग करेंगे, मतलब कि कोस का जो मान आपका 0 का होता है उसको तो आप ऊपर रखेंगे, लेकिन जो आपका भैया 10 का मान होता है 0 का, उसको नीचे रखेंगे। जिस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार हम आगे के लेते जाएंगे, तो आगे वाले छोड़ देंगे और पीछे के लेते जाएंगे। मतलब कि आगे वाले आपके साइन था, साइन मतलब कि साइन का मान हमने ऊपर रखा और इसका मान नीचे रखा, समझ में आपको इतना आ रहा है। मतलब कि साइन का मान 0 था तो 0 हमने ऊपर रखा, नीचे रखा, तो आपका आ गया, ठीक। जिसी प्रकार हमको अब निकालना है कोट का मान। कोट के मान के लिए हम कोस को रखेंगे, साइन को भूल जाना है।
साइन से आपको लेना देना नहीं है। आपको टेन और कोस से लेना देना है। तो कोस का मान ऊपर रखेंगे, टेन का मान नीचे रखेंगे। अभी यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकली दिखाते हैं, तुरंत क्रियाकलाप में दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको कोस जीरो का मान क्या होता है। कोस जीरो का मान दोस्तों 1 होता है। कोस जीरो का मान आपका 1 होता है। कोस जीरो का मान आपका 1 होता है। लेकिन टेन जीरो का मान क्या होता है दोस्तों, टेन जीरो का मान 0 होता है। सेम कंडीशन आपको आ रही है। सेम कंडीशन क्या आ रही है कि 0 से हम 1 को भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, उसको क्या लिखते हैं दोस्तों, अपरिभाषित लिखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। तो हम क्या यहाँ पे आप परिभाषित लिख दीजिए, निश्चिंत रहिए आप लोग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, मतलब कि भैया इसकी परिभाषा ही कोई नहीं बनी है, तो आप इसकी परिभाषा बनाएंगे। ये कर रहा है कि तुम हमसे एक गाने का फार्मूला भैया लगवा रहे हैं, लेकिन कर तू ऐसा कुछ कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कर तू ऐसा कुछ कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, तो ये उसका हो जाता है। एक गाना और बनना इस पे गाना क्या बना, एक फार्मूला गाना बताएंगे, वो लास्ट में बताएंगे। आपको स्कूल में बताया जाता है कि आपको साइन का मान याद करना है, टेन का मान याद करना है, सेक का मान याद करना है। जो आपके दोस्तों टेन का मान आया है, जो 10 90 का मान है, वो आपका कोट 0 का मान होगा। जो आपका 10 30 का मान है, वो कोट 60 का मान आपका होगा। ये स्कूल में बताया जाता है, लेकिन ये सत्य भी है। लेकिन बच्चे को आनंद नहीं आता है। जब बच्चे को आनंद ना आए तो वो आता है जीनियस आर्ट सब्जेक्ट यूट्यूब चैनल पे, उसको आनंद यहाँ आना ही आना है। तो भैया क्या गाना बताए, कर तू ऐसा कुछ कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, यही यहाँ पे गाना चल रहा। अब क्या करना है कि √3 आपको ऊपर लिखना है, ठीक भैया। कोस 30 का मान और कोट 30 का मान पाने के लिए हमको कोस 30 का मान और टेन 30 का मान तरह ऊपर ढिचुम ढिचुम कराने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे इसकी ढिचुम ढिचुम कराते हैं। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे हम ढिचुम ढिचुम कराते हैं। तो कोस 30 का मान होता है √3 बटे में 2 होगी आपके, फिर पूरे के बटे, फिर भैया टेन 30 का मान 1 बटा √3, 1 बटा √3। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों आपको एक चीज पता चल रही है, एक चीज आपको क्या पता चल रही, ये देखिए। अब आपको एक चीज पता चली, इसमें से आपको कुछ तो कट रहा, कुछ कैसे कट रहा है यहाँ पे देखिए। इतनी शानदार, इतनी जानदार ट्रिक लेके अब यहाँ पे देखिए। अब आपका इसमें मान कितना आएगा दोस्तों, आपका √3 मान आएगा। लेकिन कैसे आएगा ये हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए आपका भैया ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये आपका नीचे हो जाएगा, ठीक। तो आपका बन गया यहाँ पे 3 बटे में 2। लेकिन ये तो हो गई दिक्कत। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं, अब आपको उल्टा पुल्टा करना है। क्या उल्टा पुल्टा करना है ये भी देखिए। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या चक्कर है, इसमें कोई भी चक्कर नहीं है। आपको इसमें स्कूल का फार्मूला लगाना है कि यहाँ पे ये प्रक्रिया आपकी हल्की सी पतली पड़ रही है दोस्तों। पतली क्या पड़े, जो आपको कॉमन दिख रहा है वही इसका मान होगा। ये प्रक्रिया यहाँ पे आपकी नहीं लागू होगी, क्योंकि ये भैया जापानी ट्रिक नहीं है कि ये करते जाए, वो नहीं होगी। जापानी ट्रिक इसकी आपकी होती भी नहीं है। तो अब आप इसको आगे देखें तो इसका मान क्या होगा, √3 आपका मान हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए कोट 45 का मान क्या होगा दोस्तों, 1 ही रहेगा। कोट 45 का मान आपका दोस्तों 1 ही रहेगा, ये तो सबको पता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कोट 60 का मान आपको निकालना है। कोट 60 का मान कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देखें कोट 60 का मान, कोट 60 का मान कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखिए। तो कोस इसका मान 1 बटे 2 है, 1 बटे 2 बटे, फिर उसके बाद √3 है,
तो आपका √3 ये आपका दोस्तों ऊपर पहुंच गया। तो ये आपका ऊपर पहुंच गया तो आपका क्या हो गया दोस्तों, 1/√3 इस 2 की जगह इसने ले ली है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसकी ये जगह को ले लेता है। तो आपका मान आएगा 1/√3। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसकी परिभाषा के इसके साथ हो सकती है, मतलब कि 0 की भाग 0 के साथ होगी तो आपका आंसर 1 आए। तो 0 आपका आंसर दोस्तों आएगा, 0 की भाग 0 से करेंगे तो आपका 0 आएगा। अब आपको क्या करना है, सेक का मान निकालना है। तो सेक का कैसे मान निकालेंगे ये भी आप लोग देखिए। जब हम भैया 0 की भाग कराते हैं, जब हम 0 से 0 की भाग कराते हैं तो आपका 0 आता है। अब क्या करेंगे, सेक के मान के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसकी भाग हम इसके साथ कराएं, इसकी भाग। अब सेक के मान की आप लोग को उल्टा करना होता है। इतनी प्रक्रिया आपके लिए यहाँ तक तो सीमित है, उसके बाद आपकी प्रक्रिया चेंज हो जाती है। जो तरह ऊपर होते हैं ये आपकी कतई एकदम सरल है। जो आपके तरह ऊपर इसमें धमाधम यहाँ वाला ये, यहाँ वाला ये, इस प्रकार से ये वाली प्रक्रिया होती है। सेन का मतलब होता है ये इससे ज्वाइंट रहता है, ये इससे ज्वाइंट रहता है, ये आपका इससे ज्वाइंट रहता है, ये आपका दोस्तों इससे ज्वाइंट रहता है। अब आपको मान किसका निकालना है दोस्तों, सेक का मान निकालना है। तो सेक का मान निकालने के लिए आपको कोस का उल्टा करना होगा। कोस का उल्टा करेंगे मतलब कि 1 का उल्टा करेंगे तो 0 थोड़ी ना होगा, 1 ही आपका रहेगा। तो यहाँ आपका 1 मान हो गया। क्या मान हो गया, 1 मान आपका दोस्तों हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका ये वाला मान है इसको भी बदलते हैं, मतलब कि जो आपका कोस 30 का मान है √3/2, इसको जब हम उल्टा करेंगे, इसको उल्टी करवाएं देंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो आपका मान होगा 2/√3। आपका ये मान निकल के आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको उल्टा करना है तो सिर्फ आपका √2 हो जाएगा, क्योंकि 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें प्रक्रिया क्या कराते हैं दोस्तों, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आप लोग देखिए यहाँ पे प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पे 2 आपका पलट जाएगा, 2 आपका ऊपर पहुंच, यहाँ पे ये वाली प्रक्रिया चली, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो अब आप लोग कहेंगे कि भैया आपने एक दिक्कत कर दी, आपने इसको शुद्ध से नहीं समझा था। हमने क्या बताया था, किसका कॉन्सेप्ट किसके साथ होता है, जब आप 0 का उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा करेंगे तो आपका परिभाषित होगा 1/3, मतलब कि 1/3 आपका आ गया। जब इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो आपका 3 ऊपर पहुंच जाएगा। 1 को उल्टा करेंगे तो आपका 1 ही रहेगा। जब हम √3 का उल्टा करेंगे तो जब आपका 1 पहुंच जाएगा ऊपर, और आप परिभाषित का उल्टा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। आपको 10 भी समझ में आ गया। अब सेक आपका 0 हो तो यहाँ पे हो गया आप परिभाषित, क्योंकि 0 का उल्टा भैया 0 नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित आपका होता है उल्टा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कोष्टक लिखा है। कोष्टक का उल्टा क्या होता है, साइन, लेकिन जो आपको साइन को उल्टा पुल्टा करना है। 0 को उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा अपरिभाषित। 0 का उल्टा आपका होता है अपरिभाषित। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपरिभाषित। ये दोस्तों आपका हो गया अपरिभाषित। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। आपको गाना भी बताएंगे, गाना इतना शानदार है कहेंगे क्या बात है, पहले गाना बताना चाहिए था आपको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोशेक 45 का मान होगा √2, 45 का मान तो भैया बराबर रहता है। तो उसके बाद कोशेक 60 का मान क्या होगा, 2/√3, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 आपकी ये प्रक्रिया हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, 1 ही रहेगा, आपका ये 1 होगा। अब हम आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं कि आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा।
तो अब आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया। अब बात करेंगे इस वीडियो में आपको जो हम आपको अभी सवाल कराएंगे, बहुत जबरदस्त सवाल होंगे, एक नंबर सवाल होंगे। अगर सवाल पसंद ना आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले जो आपकी सारणी है, टेबल है भैया जी, त्रिकोणमितीय या ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इस टेबल के मान कैसे भी कैसे याद हो जाए, याद करने का कोई जादुई फार्मूला है? जादुई फार्मूला है। जब तक आप इसको रेगुलर रोज प्रतिदिन आदत में नहीं लाएंगे, इसको आप रोज देखिए, रोज ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। आपको डरने की इससे जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आपके त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से अनुपात होते हैं वो भी पता चले। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा आपका साइन का, कोस का, फिर आपका टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का। एक बार फिर बता दीजिए। चलिए देखेंगे, यहाँ पे ये साइन लिखा है, यहाँ पे ये आपका कोस लिखा है, यहाँ पे टेन लिखा है, यहाँ पे कोट, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कोसेक। ठीक सरकार, लिख दिया, मजा आ गया पढ़ने में। अब इनके मान अगर हमसे कोई दूसरा व्यक्ति पूछ दे, बाहर वाला कुछ पूछ दे, तो उसको क्या बताएंगे? तो कहेंगे अरे कुछ बताने को नहीं बचा है। उसने आपसे पूछा कि बाबूजी कि साइन 60 का मान कितना होता है? बाबूजी कहेंगे साइन 60 का मान 1/2। गलत बता दिए। क्यों? क्योंकि साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यही कंफ्यूजन, यही दिक्कत, यही आपकी एरर दूर होने वाली है बहुत बेहतरीन तरीके के साथ। वीडियो को देखेंगे, वीडियो कहते अपने आप में भी एक कहते जहर है। ठीक, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का मान कितना होता है? हमारे साथ इस टेली को 2 बार पढ़ेंगे, आसानी से याद हो जाएगी। 10% तो आराम से, 10 नहीं तो 40 तो समझ ही लीजिए। ठीक, फिर साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। और कुछ बच्चे कहेंगे जब लिखी है तो काहे पढ़ा रहे हैं? एडवांस बच्चों का स्वागत अभी नहीं है तो उनका भी बाद में स्वागत है, उनका भी अभिनंदन है। बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत करेंगे। एडवांस का बहुत है, सब निकल जाएंगे। तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 120 का मान √3/2 होता है और साइन 135 का मान 1/√2 होता है, साइन 150 का मान 1/2 होता है और साइन 80 तक आपको दिख रहा है। साइन 80 का मान कितना होता है? 0 होता है। अब इसके नीचे भी आपकी वैल्यू है बाबूजी, तो उन वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए पेश किए गए हैं। यहाँ तक ये आपको दिखा, चलिए पूरी आवर्त सारणी दिख रही, लेकिन अब हमारा जो चित्र है वो भी आपको दिखेगा। ठीक, तो अब देखेंगे यहाँ पे कि साइन 180 का मान 0 होता है। कैसे? यहाँ पे आप कुछ भी नहीं, ट्रिक लगी नहीं पाएगी। ट्रिक लगेगी तो हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बना ही देंगे। तो साइन 180 का मान 0 होता है, साइन 270 का मान -1 होता है सरकार, और साइन 360 का मान कितना होता है? साइन 360 का मान 0 और साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 180 का मान 0 होता है। तो ये आपने देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, याद कर लेंगे। ठीक, फिर कोस 0 का मान आपका 1 होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक, और साइन 60 का मान कोस 60 का मान 1/2 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, कोस 120 का मान -1/2 होता है, कोस 135 का मान -1/√2 होता है। अगर आपको आगे देखना है वीडियो को तो इसको जो हम पढ़ा रहे हैं स्किप कर जाइए, डबल टैप करिए अपनी स्क्रीन पे, 10-20 सेकंड आपने आप ये कट जाएगी। ठीक, और कोस 150 का मान होता है माइनस का √3/2, कोस 180 का मान होता है -1, कोस 270 का मान होता है 0, कोस 360 का मान होता है 1। समझ में आ गई पूरी बात? अच्छी बात बाबूजी। ठीक, टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 60 का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है। ट्रिक बताएं? बता दूं, बहुत बढ़िया, अचंभित। जितने भी आपके ये 45 के मान है सभी आपके बराबर, किसके किसके बराबर होंगे? साइन कोस के बराबर होंगे, कोट टेन के बराबर होंगे, सेक कोसेक के बराबर होंगे। अच्छा, ये तो पता था, कुछ बच्चे बोलेंगे चलिए पता था, कोई बात नहीं।
नहीं बताएंगे आपको। फिर 1060 का मान √3/2, 1090 का मान इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भैया जी, इनफाइनाइट का मतलब है इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक। इसका मतलब यह है अपरिभाषित। 10 120 का मान हो जाएगा √3 माइनस का √3, 10 135 का मान माइनस का 1 हो जाएगा, 10 150 का मान माइनस का 1/√3 हो जाएगा, 10 180 का मान 0 हो जाएगा, 10 270 का मान इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाएगा, 10 360 का मान 0 हो जाएगा। आ गई पूरी बात समझ में। कोट 0 का मान आपका अपरिभाषित हो जाएगा, कोट 30 का मान √3 हो जाएगा, कोट 45 का मान 1 हो जाएगा, कोट 60 का मान 1/√3 हो जाएगा, कोट 90 का मान 0 हो जाएगा, कोट 120 का मान आपका भैया जी 1/√3 हो जाएगा, कोट 135 का मान आपका 1 हो जाएगा, कोट 150 का मान माइनस का √3 हो जाएगा, कोट 270 का मान कितना हो जाएगा, 270 का मान आपका 0 हो जाएगा, कोस 360 का मान अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक। और सेक 0 का मान आपका 1 हो जाएगा, सेक 330 का मान 360 बता दिए कहते, सेक 0 का मान 1 हो जाएगा, और सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा, सेक 45 का मान √2 हो जाएगा, सेक 60 का मान 2 हो जाएगा, सेक 90 का मान 0 हो जाएगा, सेक 90 का मान अपरिभाषित हो जाएगा। अब 90 तक पहुंचे हैं, अब हम आपको क्या बताएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे अगर हम इनको ना याद करें तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। कितना याद करना है, सिर्फ 90 तक, 90 तक याद कर लेंगे। जो आपका 5वां वीडियो आएगा ये अपने आप बनाना हम आपको बता देंगे। अगर नहीं बना पाते हैं तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। 90 तक याद करके आएंगे, 360 तक हम आपको बनाना सिखा देंगे, ठीक। तो 90 तक याद कर लेंगे, अच्छी बात। और सेक 220 का मान कितना होता है, माइनस का 2 होता है, सेक 135 का मान माइनस का √2 होता है, सेक 180 का मान कितना हो जाएगा भैया जी, माइनस का 1 हो जाएगा, सेक 270 का मान अपरिभाषित हो जाएगा, और सेक 360 का मान 1 हो जाएगा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब कोसेक 0 का मान आपका अपरिभाषित हो जाएगा, कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा, कोसेक 45 का मान √2 हो जाएगा, कोसेक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा, कोसेक 90 का मान आपका 1 हो जाएगा, कोसेक 120 का मान आपका 2/√3 हो जाएगा, कोसेक 145 का भी निकालना चाहे आप तो निकाल सकते हैं। आपके सामने हम हैं, आपके सामने पूरे जीनेस आल सब्जेक्ट की टीम जुटी हुई है, ठीक। अब कोसेक 135 का मान √2 हो जाएगा, कोसेक 150 का मान मतलब कि 150 बोलते हैं भैया जी, इसका मान 2 हो जाएगा, कोसेक 270 का मान आपका माइनस का 1 हो जाएगा, कोसेक 360 का मान आपका अपरिभाषित हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मान लीजिए एक बार, इसके नीचे भी लिखे उनको भी स्क्रीनशॉट कर लो। यहाँ पे लिखा है नोट, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका 8 होता है, लेकिन इस 8 को हमने 8 को ऐसा 8 बनता सरकार, इसको ऐसा कर दिया, तो ऐसे कर देंगे तो ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि भैया जी नॉन डिफाइंड, ठीक। आ गई पूरी बात समझ गए। स्क्रीनशॉट सभी लोग मान लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। बोलिए बिहारी लाल की जय हो। अब श्री गणेश करने वाले हैं, आपके सवालों का सिलसिला यहीं से स्टार्ट और शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले आपका आंसर नंबर 1, तो आंसर नंबर 1 के लिए क्वेश्चन नंबर भी 1 पढ़ना पड़ेगा, अच्छी बात है। चलिए, तो 10 30 कोस 30 प्लस 10 60 सेक 60, ये आपका पहला सवाल। क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, अच्छा ओके। यहाँ पे लिखा है कि 10 30 का मान सबसे पहले रखिए, फिर यहाँ पे भैया जी कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है गुणा, ठीक। एडवांस आप चले जाइए, आप समय ना यहाँ खराब करिए। कोशेक 60 का मान आप यहाँ पे रखेंगे, फिर प्लस लगाए हैं तो प्लस लगाएंगे, 60 का मान रखेंगे और गुणा कैसे मल्टीप्लाई, कोई भी साइन नहीं लगा तो भैया जी मल्टीप्लाई कर दिए। और सेक 30 का कितना मान होता है, और सेक 30 का जो मान होता है बहुत मजा आएगा।
sec 30 का कितना मान होता है, ये मिल गया। सेक की बात है, 30 नंबर पे जाएंगे, तुरंत यहाँ पे आएंगे 2/√3 2/√3, ये आपकी भाषा में है। अब इसको लगाएंगे कि सवाल को हमने आपको बहुत ही नाना पर नाना बाबा पर बाबा तक को हमने आपसे परिचित करा दिया है, इंट्रोडक्शन हमने आपका करा दिया। अब आप बात करेंगे इनसे सीधे सवाल से, बहुत एडवांस लेवल तक का बता दिया है, इससे जीरो कहीं नहीं। यूट्यूब पूरा देख लीजिए, इससे जीरो कहीं नहीं मिलेगा। तो भैया जी 10 30 का कितना मान होता है, 10 30 का मान 1/√3 होता है। तो 10 30 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/√3 कर देंगे। कोई भी साइन नहीं लगा है तो गुणा का साइन लगा है आपके लिए। कोसेक 60 का कितना मान होता है, तो कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है, 2/√3। बढ़िया बात, प्लस लगा है तो प्लस को लगा दीजिए। 10 60 का कितना मान होता है, 10 60 का मान a√3 होता है। बिहारी लाल की जय हो, ठीक है। अब सेक 30 का कितना मान होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, अच्छी बात है, 2/√3। अब कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया सवाल है, जान शान से देखेंगे कतई मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन को आप कर लीजिए कतई चहर तरीके से। चलिए अब देखिए कैलकुलेशन, अच्छा आप लोगों ने कर ली होगी भैया भाई सरकार, एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, मजा आ जाएगा दिल खोल के। तो यहाँ पे 2 इस √3 की गुणा √3 से कराएंगे तो √6 आना चाहिए। हाँ अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, PhD भी फेल कर दिया। मैं तो कहेगी अच्छा बाबूजी हमको उठाओ और बहती गंगा में डाल दो, हम पढ़ चुके बच्चे, हमको पढ़ चुके। बता रहे कि √3 की गुणा √3 में कराएंगे तो √6, बहुत अति उत्तम, बहुत बढ़िया। तो इसका √3 की गुणा √3 से कराएंगे तो √3 नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये आधा होता है, ये आधा 3 लिखा है, ये आधा 3 लिखा है। जब आधे रुपए आपके साथ हो, आधे रुपए आपके साथ हो, मान लीजिए आपके पापा ने 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए हैं, आप 2 भाई हैं, तो पहले बड़े भैया को 50 रुपए, छोटे भैया को 50 रुपए, तो आधे रुपए उसके पास है, आधे रुपए इनके पास है। अब एक तीर ही जाना है, एक ही दुकान पे जाना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 100। इस प्रकार इनको भी आप गुणा कराएंगे तो ये आपका पूरा 3 बन जाएगा। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात स्कूल में नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, कोई बात नहीं, यहाँ आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है, लाखों का कंटेंट फ्री में दे दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लस है तो प्लस कर दीजिए, फिर √3 की गुणा √2 में कराएंगे, √6 बन जाएंगे, अरे नहीं, अंडर वाली गुणा है, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको किसी से गुणा नहीं कराएंगे, अभी इसके लिए इसकी बिरादरी का हम नीचे से लाएंगे। हम आपको एक बात क्या बताएं सरकार, एक बात हम आपको बता दें कि त्रिकोणमिति आप जब भी लगाएंगे तो जो आपका हर होगा इसको कभी भी आपको √ में नहीं रखना है। अगर जहां √ में रख दिए वही आफत हो गई, बेचारे की कलेबा नहीं खा पाएगा, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो जाएगी। तो इसको कभी भी √ को नीचे नहीं रखना है, ऊपर जितने भी रख दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, नीचे नहीं आने चाहिए। जब नीचे नहीं आएंगे तो परिमेयीकरण कर देंगे, मतलब कि उसी से गुणा ऊपर भी कराएंगे, उसी से गुणा नीचे भी कराएंगे। तो करा दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेयकरण, परिमेयकरण या कुछ भी बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे लिख देना है √3 से अंश बाहर में गुणा कराने पर, ठीक, कराने पर दिख रहो कि ना, आपको दिखना चाहिए सरकार, हाँ कराने पर, ठीक।
अब करा देंगे तो 2/3 प्लस 2√3 गुणा √3 अपान √3 गुणा √3। भाई साहब एक बार फिर नजर का खेल हो जाए तो 2 प्लस यहाँ पे ये आपका 2 गुणे 3 बन जाएगा, बटे में ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका पूरा 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी ये √3 गुणा √3, तो पूरा 3 बन जाएगा। अच्छी बात है, पूरा 3 बना दिए हैं, हाँ पूरा 3 बना दिए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इनकी गुणा कराएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 बटे में 3। अच्छा बाबूजी, चलिए कोई बात नहीं। अब 6 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 8, और नीचे ये आपका 3 है, तो यही आपका आंसर हो गया है। हाफरली में पूछा जा सकता है कक्षा 10 के लिए, और फिलहाल तो आपका बेसिक तो चल ही रहा है। कक्षा 10 और न कक्षा 11 न कक्षा 12 को मद्देनजर रखते हुए ये क्लास कंपटीशन की तरफ आपकी बढ़ेगी। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर अगले सवाल को दिखाते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं, शान से देखेंगे। ठीक है भैया, तो अब देखिए तीसरा सवाल, वो दूसरा, तीसरा तो आने वाले समय में आएगा, तीसरा अभी देखिए। तो बाबूजी यहाँ पे देखेंगे, यदि a बराबर 30 हो तो सत्यापित करो कि tan 2a बराबर, और कुछ बच्चे कहेंगे tan 2a का फार्मूला भी होता है, हमने a बराबर थीटा मान लेते तो tan 2 थीटा का फार्मूला भी लगा देंगे। tan 2 थीटा का फार्मूला सबर करो, वो भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, आने वाले समय में आने वाले सवालों में लगाएंगे, जब हम आपको बताएंगे। तो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, sec 2 थीटा का फार्मूला याद कैसे करें, इन फार्मूले को प्राप्त कैसे करें, इनका डेरिवेशन भी कराएंगे, निगमन भी कराएंगे, बहुत अभी बाकी है आपको पढ़ना। किताबें आपकी इधर रखी हैं, किताबों को हमने आपको कई बार दिखाया है, एक बार फिर दिखा देंगे। कक्षा 10 की किताब में देखेंगे तो कतई होश उड़ जाएंगे, और लेकिन जब पढ़ लेंगे तो आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं बन पाएगा। ये किताब देख लीजिए, कम से कम 5 किलो की है, कम से कम 5 किलो की सरकार है, देख लो क्या लिखा है। सिस्टम पूरा फेल करेंगे कि नहीं फेल करेंगे, और पाठ भी बहुत पाठ है, पूरा सिस्टम बदल देंगे। टेंशन आपको नहीं लेना है, टेंशन आपको लेने की जरूरत अब नहीं है। सभी किताबें हैं, आपकी भौतिक विज्ञान की भी किताब है, ये रही भौतिकी विज्ञान किताब। ठीक, चलिए अब इन किताबों के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, खरीदना है तो लिंक नीचे दी गई। ठीक, अब आंसर 2 पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे कहा गया है, यदि हम a की जगह पे 30 कर दे तो आपका आंसर क्या, 10। यहाँ पे 30 करेंगे तो ये आपका 30, 3 दूनी आपका 6, अब 60 हो जाएगा। 10 60 का कितना मान होता है भैया जी, 10 60 का मान होता है √3 के बराबर, ये पूरा हो जाएगा, यही सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 10 2 गुणे 1 की जगह पे 30 कर देंगे, फिर बराबर है 2 10, अब 1 की जगह पे 30 कर दो, 1 माइनस 10 स्क्वायर, और यहाँ पे ये आपका है 30 करना है, इसका स्क्वायर। ठीक, अब 10 30 का मान रखेंगे, आप इसका स्क्वायर कर देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, कतई मजा आ जाएगा सरकार। चलिए अब आपको इनके मान के आंसर रखना, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। RHS आपको लाना है, यहाँ पे जो आपका आएगा वही इधर आपको लाना है। तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा 10, 2 की 30 में गुणा कराएंगे तो 10 60 बन जाएगा, बराबर ये आपका 10 30 का मान कितना होता है भैया जी, ये आपका 2 10 30 का मान अभी रखेंगे, फिर ये आपका बटे में बन जाएगा 1 माइनस ये आपका 10 30 का स्क्वायर। चलिए अब इनके मान रख देंगे, तो यहाँ पे ये आपका √3 बन जाएगा, इधर ये आपका कितना हो जाएगा, 10 30 का मान कितना होता है सरकार, 10 30 का मान होता है कितना, 10 30 का मान होता है 1 बटे √3, तो 2 गुणा √1 बटे √3, 1 बटे √3,
3 और पूरे के बटे में क्या यहाँ पे लगा देंगे माइनस 10 30 का मान 1/√3 तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो वृंदावन में अब बराबर इधर ही लिखे दे रहे हैं तो ये इस √3 को इधर छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे तो ये आपका 2/√3 हो जाएगा और पूरे के बटे में 1 माइनस 1/3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपका √3 ये था, फिर इसको इसके ऊपर स्क्वायर लगा, मतलब कि स्क्वायर का मतलब होता है √3 गुणा √3। तो आप कैसे करेंगे √3 गुणा √3, तो आपका पूरा 3 बन जाएगा। इतना बात सबके समझ में आ गई सरकार। तो अब इनके हर कर लो तुम बराबर। अब आप इनके हर कर लें बराबर तो कतई मजा आ जाए, कतई लगेगा कि कतई जहर मार दिए हैं सरकार। ठीक, तो अब ऊपर हो जाएगा 2/√3 पूरे के बटे 3 आपका माइनस हो जाएगा 1 और पूरे के बटे में आपका हो जाएगा 3 सरकार। 3 हो जाएगा 3 जगह। अब आप इसको घटा देंगे तो ये आपका नया बन के क्या आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे इसको करे ले रहे हैं, नीचे हो जाओ राजा बाजा। ठीक, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, तो 2/√3/2/3 ये अब आपका नया बन के आएगा भाई साहब, ये अब आपका नया बन के आएगा। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जुगाड़ लगाएंगे, जो आपका चौथा पद है इसको ऊपर में गुणा कराएंगे और तीसरे पद को दूसरे में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आपका क्या इधर निकल के आएगा, तो हो जाएगा आपका 2/√3 इसकी गुणा सरकार 2 से हो रही है, इसकी गुणा आपकी 3 से हो रही है। ठीक, हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 2 से ये आप काट देंगे। अब इस 3 ये आपका पूरा 3 है, इस पूरे 3 को आपको क्या करना है, आधा 3 कर देना है। तो ये आपका आधा 3 कैसे बनेगा, √3 गुणा √3, इस पूरे 3 को हमने आधा 3 कर दिया है। अब नीचे में आपका आधा 3 है तो इस आधे 3 को हम लिख देंगे, तो इस आधे 3 से ऊपर वाला आधा 3 कैंसिल, तो आपका अब कितना आ गया, अब आपका भैया √3 आ गया। ये हमने RHS आपके लिए सोल्व किया था, स्क्रीनशॉट पूरा मार सकते हैं। इससे बेसिक, इससे स्मॉल, इससे छोटा लेवल नहीं मिलेगा कहीं भी, तो पूरा स्क्रीनशॉट मारेंगे। अगले सवाल पे बढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है आपके लिए, 1 नंबर सवाल है, जरूर देखेंगे सवाल को, कतई मजा आ जाएगा सरकार। तो अब देखिए ये आपका तीसरा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, 1 नंबर सवाल है, देखेंगे तो कतई मजा आ जाएगा और लगाएंगे तो और ही मजा आएगा। आंसर नंबर 3 डाल दिए हैं, सवाल लगाएंगे सभी जने बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान यहाँ पे केंद्रित करेंगे अपना। तो यहाँ पे कहा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। समकोण का क्या मतलब होता है, समकोण का मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, AB की भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसमें आपका सेंटीमीटर नहीं आया है, कोई बात नहीं है, लेकिन 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और नहीं आया है तो आ जाएगा, पूरा सवाल लिख के लाते हैं, ऐसी बात नहीं है, जगह कम पड़ जाती है। ठीक, इधर आपके साइन कोस के मान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपने अपनी कॉपी पे इनको कर लिए होंगे, कोई बात नहीं उससे। तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर और ये आपका क्या, ये आपका भुजा, इसको भुजा बोलते हैं, ये आपका भुजा बराबर ABC बराबर 30 है, यानी कि A भी 30 है, B भी 30 है और C भी क्या 30 है, नहीं, जो आपका बीच में लिखा होता है यही आपका 30 हो जाता है। ये आपने कक्षा 8 में सीखा होगा या कक्षा 6 में सीखा होगा या 7 में। ठीक, भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए, ये आपके सामने सवाल है, एक बार सवाल को फिर पढ़िएगा, पढ़िए सवाल को। यहाँ पे सवाल में क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, आपको जहाँ पे B बनाएंगे वहां पे 90 अंश लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 30 सेंटीमीटर भुजाओं
BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करनी है। ये आपके लिए सवाल है, तो होमवर्क के लिए सवाल नहीं है। सबसे पहले आप इसका फिगर यहाँ पे देख लीजिए। जब तक फिगर आप इस सवाल का नहीं बना पाएंगे, सवाल नहीं बन पाएगा, सवाल नहीं लग पाएगा। इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया और ये हमने C मान लिया। ठीक, क्यों इसको यहाँ पे B क्यों माना है? क्योंकि लंब सीधी रेखा के नीचे आपका आधार पे 90 अंश बनता है और यहाँ पे B 30 दिया है। B आपका 30 दिया है तो B के सामने वाला आपका 30 हो जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। ठीक, 30। अब आपको क्या दिया है? AB की लंबाई दी है, मात्र ये आपको लंब दिया है। ठीक, लंब दिया है, आपको इसमें आधार भी निकालना है और कर्ण भी मतलब कि कर्ण भी निकालना है, आधार भी निकालना है। तो बहुत आसान विधि से, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसमें सूत्र को लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC और BC की भुजा की लंबाई आप चुटकियों में ज्ञात कर लेंगे सरकार। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले इसमें थीटा दिया है, तो सबसे पहले आपको एक भुजा पता हो। एक भुजा कैसे पता होगी? तो ध्यान में देखेंगे, बढ़िया तरीका आने वाला है, इतना मजा आएगा कि कतई कॉमेडी भी फुल हो जाएगी। तो आपको AB दिया है, तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या गया है? यहाँ पे आपको दो ही फार्मूलों का यूज पड़ेगा। कौन कौन से फार्मूलों का यूज पड़ेगा? आपने पढ़ रखा है क्या? लाल बट्टे कक्का, क्योंकि कक्का कैसे हैं भैया जी? लाल हैं। आपको यहाँ पे लंब दिया है, आप इससे कर्ण भी निकाल सकते हैं, आप इससे आधार भी निकाल सकते हैं, तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, कर्ण, और ये आपको कर्ण मिल जाएगा। ठीक, और आधार, ये आपका आधार मिल जाएगा। चलिए, इस लंब दिए होने से आपको क्या क्या पता चल रहा है भैया जी? आपको लंब और कर्ण ज्ञात करेंगे तो आपको AC निकल के आएगी। कर्ण AC भुजा पे है ना, AC आपकी कर्ण है, तो जब कर्ण निकालेंगे तो आपकी AC भुजा मिल जाएगी। ठीक है, ठीक। अब लंब बटे कर्ण होता किसका है? साइन का होता है। फिर उसके बाद BC क्या है? BC आपका आधार है। आधार भी निकालना है, तो आधार क्या है? BC आधार है, तो ये लंब बटे आधार 10 का होता है, तो 10 30 बराबर लगा देंगे, आपका 10 30 का मान BC की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या करेंगे? आप AC निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे AC निकाल लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से सरकार। तो यहाँ पे साइन 30 बराबर लिखेंगे। चलिए, अब साइन 30 बराबर, अभी त्रुटि है क्या? जो यहाँ पे आपका ACB है, ABC नहीं, ACB है, तो साइन 30 बराबर आपका क्या हो जाएगा? साइन 30 बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। साइन 30 बराबर नहीं, साइन बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है? आप यहाँ पे देखेंगे, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 बराबर लंब आपका 5 है दिया, कर्ण आपको पता है करना, कर्ण आपकी भुजा क्या है? कर्ण AC, तो AC आपकी इधर से ही निकल के आएगी। अब लॉजिक जो है, मैजिक जो है, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, अब इनकी क्रॉस गुणा करा देंगे सरकार। चलिए, तो क्रॉस गुणा कराएंगे तो आपका AC बराबर 10 हो जाएगा। तो AC की भुजा कितनी, AC भुजा की लंबाई कितनी आई है? AC भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर ये आपकी आ गई है। उसी प्रकार आपको AC भुजा की लंबाई कितनी पता चली है? 10 सेंटीमीटर। अब BC की निकालेंगे। BC क्या है? BC आपका आधार है, तो 10 30 बराबर लगाएंगे, तो 10 30 बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे में आपका आधार। तो 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर हो जाएगा। लंब का मान कितना दिया है? लंब का मान 5 दिया है, और आपका आधार क्या है? आधार आपका BC है, तो आप यहाँ पे B और C कर देंगे, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? BC बराबर 5/√3 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई कितनी? 5/√3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट आप पूरे का मान लीजिए, आंसर में कोई भी त्रुटि नहीं है। BC भुजा की लंबाई ये निकल के आई है भैया जी,
और AC भुजा की लंबाई ये निकल के आई है। दोनों लंबाइयां पूछी थी, दोनों लंबाइयां आपके सामने पेश हैं। स्क्रीनशॉट तुरंत मान लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है और आगे भी मजा आएगा। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी आपकी पूरी बाकी ही है। ठीक, अब आगे देखेंगे अगली स्लाइड में क्या है।